जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, अब जानेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन पहले पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन। अब हम जानेंगे सबसे पहले प्रकाश की परावर्तन अपवर्तन की डिफिनेशन क्या होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन की डिफिनेशन होती है जब श्वेत प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, ये चित्र के माध्यम से देखेंगे सब लोग। सबसे पहले ये कोई तल है, ठीक है, ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब। ठीक है, यहाँ पे वाय अर्थात विरल माध्यम, यह है सघन माध्यम, विरल माध्यम सघन माध्यम दो हो गए। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे अभिलंब है, कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। ये कौन सी आपतित किरण है, याद रखना, ये कौन सी आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, यह है आपतित किरण। इसके बीच का बना कोण आपतन कोण, से क्या कहते हैं, आपतन कोण, जो आई से व्यक्त करते हैं, किससे, आई से। ठीक है, ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण है। ये क्या है, आपतन कोण है। अब बात आती है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसका मार्ग ये सीधा है, लेकिन क्या होता है, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा है, आर बराबर, ये है आपतन कोण, ये है आपका अपवर्तन कोण। ये कौन सा है, अपवर्तन कोण। ये है आपका अपवर्तन कोण। ठीक है, ये जो किरण है इसे क्या कहते हैं हम, अपवर्तित किरण। इसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। ये आपका ये जो किरण है ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण है ये। ठीक है, अब फिर से देख लीजिएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो ये है अविलंब, ये है आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण, ये आपतन कोण आई है, ये परावर्तन अपवर्तन कोण आर है, जहां पे आप ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। ठीक है, तो अब डिफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या लिखना है, सबसे पहले जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, में जाती है ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो अपने मार्ग से,
तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यह लिख सकते हो, प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो हो जाती है। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम तो प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम ठीक है, दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को अपने मार्ग से विचलित, ठीक है, विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, या तुम लिख सकते हो कि प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद ये नोट कर लेना, ये डायग्राम। आइए जानेंगे अब अपवर्तन के नियम के बारे में। ठीक है, तो अपवर्तन का, अभी हमने अपवर्तन की परिभाषा बताई। ठीक है, अब जानेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। निम्नलिखित दो नियम होते हैं। सबसे पहला है अपवर्तन का नियम कि आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, तल पर होते हैं या तल में होते हैं।
आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब होते, तीनों एक ही तल पे होते। कैसे, देख लीजिए, ये आपका आपतन बिंदु है, कोई यहाँ पे आपतन बिंदु होता है, ठीक है, तो ये क्या है, आप अभिलंब है, ठीक है, ये कौन सी आपतित किरण है, और जो ये कौन सी है, जो अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या एक ही तल पे है, ठीक है, तीनों क्या है, एक ही तल पे है। ये पहला नियम है। अब जानेंगे हम दूसरा नियम, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक, समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, ठीक है, ये अभिलंब है, ये कौन से, अपवर्तित किरण। देख लीजिए, आपतन बिंदु के तीनों एक ही तल पे हैं, ये आपका आपतन बिंदु है, ठीक है, तीनों क्या है, एक ही तल पे है। ये पहला नियम समझ में आ गया, ठीक है। अब जानेंगे हम दूसरा नियम। आइए अब हम जानेंगे दूसरा नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है। अपवर्तन का दूसरा नियम होता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण किन्हीं दो माध्यमों के लिए ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक रंग ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए एक ही रंग ठीक है, तथा किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, यहाँ पे ही लगा लेना, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है, प्रकाश के लिए आपतन कोण त्रिज्या आपतन कोण त्रिज्या तथा अपवर्तन की कोण त्रिज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, ठीक है। तो बात आती है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण त्रिज्या साइन तथा अपवर्तन कोण त्रिज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। तो आपतन कोण किससे कहते हैं, एक प्रश्न आता है कि आपतन कोण किससे कहते हैं। तो आपतन कोण जो होता है अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का बना कोण आपतन कोण कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, अभिलंब तथा आपतन कोण, ये आपतित किरण है, ठीक है, ये अभिलंब है, तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। अपवर्तित अभिलंब तथा अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण,
अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच का बना कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, अब जानेंगे हम इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। एक पॉइंट याद रखना, इस नियम को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को लिख लेंगे यहाँ पे, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये बात याद रखना। आज हमने अपवर्तन का पहला नियम, फिर अपवर्तन का दूसरा नियम, दोनों नियम बता दिए हैं, इसलिए इनको नोट कर लेना।